तो इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर शहर के सटाई रोड के वार्ड नंबर 19 में, और आप देख सकते हैं कि यह लोग जो हाथों में जूते चप्पल लेकर चल रहे हैं, और यह इसलिए मजबूर हैं हाथ में जूते चप्पल लेने के चलने के लिए क्योंकि जो यहाँ की हालात आप देख रहे होंगे किस तरह से है। जो सड़क है, सड़क नहीं है और लोगों को परेशानी हो रही है। इनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? हरिनारायण खंगार। तो ये क्यों आप जूते चप्पल उतार कर यहाँ पर पैदल यहाँ चल पर रहे हैं? निकलने के लिए रास्ता खराब है, बिल्कुल चलना भी बेकार है, फिसलती है। कौन सी कॉलोनी है आप? खज्जू कॉलोनी, आनंद नगर कॉलोनी, सटाई रोड 19 नंबर वार्ड। तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी, बरसात में कोई निकल ही नहीं पाता है, बच्चों स्कूल नहीं जा पाते हैं। बच्चे हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो क्या कैसा चाहते हैं आप लोग? कैसा रोड डल जाए ये चाहते हैं हम लोग। तो एक बार हम आपसे को दिखाएंगे किस तरह से यहाँ की पूरी स्थिति है। जो चारों ओर है, कोई भी सड़क नहीं है यहाँ पर, चलने के लिए लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशान है, और बरसात में सबसे बुरी स्थिति यहाँ की हो जाती है। तो वार्ड नंबर 19 है ये, और सटाई रोड से सटा हुआ वार्ड है। देखिए किस तरह से यहाँ की स्थिति है, लोगों को परेशानी हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, और इनका कोई समाधान भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर कॉलोनी बनाई गई लेकिन इनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। देखिए अब किस तरह से बरसात के मौसम में यहाँ की स्थिति है, और भी लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश पटेल। तो दिनेश, कितनी परेशानी है आप लोगों को ऐसे बरसात में झेलने? बहुत परेशानी है, बहुत गंभीर स्थिति है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, न गाड़ी निकल पाती है, बहुत समस्या है। लाइट की कैसी सुविधा है यहाँ पर आपको? सड़क पे लाइट तो लाइट कहीं नहीं लगी है। तो लाइट भी नहीं है, अंधेरा भी रहता है, और ऐसी बरसात में निकलते हैं तो गिरते हैं, क्या रहता है? बहुत समस्या है। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ रोड डल जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए। तो अभी इस संबंध में आप लोगों ने किसी से बातचीत की है कि ऐसा सुधार होना चाहिए? किया है हमने, पिछली साल कलेक्टर साहब के यहाँ दिया है ज्ञापन, कम से कम 10-12 बार गए हैं, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं सुनने वाला जी। तो देखिए यह लोग परेशानी झेल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा में राजपूत। तो कितनी परेशानी होती है? परेशानी जो है कि बाल बच्चे तक नहीं निकल पाओ, न पढ़ भी नहीं जा पाओ, और न रोड की व्यवस्था हो रही, न लाइट की व्यवस्था हो रही, न पुलिया की व्यवस्था हो रही। तो कॉलोनी कितने साल पहले ये बन गई यहाँ पर? कॉलोनी कम से कम 5-7 साल पहले हो गई, अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। अब कोई सुनाई नहीं कर रहा हूँ। तो दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत ना हुई है, का हुई है दिक्कत के माया, बच्चे ही नहीं निकल पाओ। कैसा होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? रोड बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और लाइट हो जाए। तो जी कॉलोनी है, कहीं भी रोड नहीं है, आप देख सकते हैं। सीधे भी चाहे जितना लंबा देखेंगे कहीं रोड नहीं है, और इस साइड भी रोड नहीं है। तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, और जो यहाँ के रहवासी हैं उनका यही कहना है कि सुधार होना चाहिए। और भी लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। दादा, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? नॉर्मली बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर ये नहीं हो पाता कि साधारणतया चल सकें, और वाहन की बात तो दूर, पैदल चलना ही दुर्लभ है। चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि पक्की सड़क ना हो तो कम से कम कच्चे में ही ऐसा हो जाए कि चलना आसान हो जाए। बिल्कुल। तो लोगों की यही मांग है कि यदि पक्की सड़क ना हो तो कच्ची भी हो जाए। और भी हम आपको आगे चलकर इस सड़क की स्थिति दिखाएंगे कि जहां पर हम खड़े हैं इसी जगह बस की सड़क खराब नहीं है, आगे भी सड़क खराब है। और हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट की एक खबर दिखा रहे हैं किस तरह से शहर की स्थिति है। जो आम लोग हैं उनको परेशानी होती है, चलना मुश्किल है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने यह भी कहा है कि यदि बहुत अच्छी पक्की सड़क नहीं बन पा रही है तो उनके लिए ऐसी भी व्यवस्था कर दें कि उनको चलने में दिक्कत ना हो। देखिए ये सटाई रोड है जो मोराहा के लिए गया है, और यहाँ से जो एक कॉलोनी है बसी हुई है, वार्ड नंबर 19 है, और यहाँ की बहुत बड़ी दुर्दशा है। और भी लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कितनी परेशानी वह झेलते हैं। क्या नाम है आपका? जी, 76 साल रहा है। कितनी परेशानी होती है यहाँ पर? बच्चे भी अगर जाना चाहें तो स्कूल वो भी नहीं जा पा रहे, और सांप गहरे, अभी परसों की बात है 12 फीट का यहाँ पर अजगर सांप निकला है। तो अब आप बताइए, लाइट भी नहीं रहती है, रोडों पे लाइट नहीं है, रोड भी इतने वे हैं, ना गाड़ी जा पाती है ना कुछ भी। अगर कोई इमरजेंसी भी हमारे पास आ गई तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी आना बड़ी मुश्किल की बात है। उनको बोलेंगे तो वो ये बोलेंगे आप लेके आओ, या चारपाई पे लेके आओगे, कैसे लेके आओ? अब ये सब परेशानी है हम लोग। कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। हम लोग बहुत परेशान है, ना कोई काम पे जा पा रहा है, तो काम पे नहीं जाएगा तो यहाँ मजदूर वर्ग के लोग हैं,
वो काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे पिए कहाँ से? उन्हें एक दिन कमाना है, एक दिन खाना है। तो ये सब बहुत सारी परेशानी है सर यहाँ पर। तो आप लोग कैसा चाहते हैं, किस तरह से जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को भी देना चाहिए, जिससे कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। हम लोगों ने बहुत सारे ज्ञापन भी दिए हैं, आवेदन भी दिए हैं और नगर पालिका में भी दिए और कोई भी नहीं सुन रहा है। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा में अभी यहाँ पर 10 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ पर ट्रैक्टर चलते हैं तो वो रास्ता खराब कर देते हैं। ये सब बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। सुधार होना चाहिए। सुधार बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत परेशानी आगे चल के हम लोग यहाँ पर रोड जाम भी करेंगे अगर नहीं रोड डला। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे अगर रोड नहीं डला तो। डल जाएगा तो बहुत धन्यवाद है कलेक्टर साहब का जो नए आए हुए हैं। तो जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अब लोगों में आक्रोश भी है कि यदि उनकी सुविधाएं नहीं होती हैं तो वो आगे चल के उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। और जो छतरपुर जिले के अब नवागत कलेक्टर आए हैं उनसे भी वह लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि वह भी उनकी जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं इस ओर ध्यान दें और सुधार कराएं, जिससे लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। एप्रिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।